नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम कुछ पर डे इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने 28 सेशन कर लिया, आज हमारा 29 है और आज की डेट है 11 ऑफ जनवरी 2024। तो क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 400, ठीक है, दिया है 400 पुरुष के पास 23 सप्ताह का खाद्य पदार्थ है। ठीक है, 400 मैन है, 23 सप्ताह का उनके पास खाद्य पदार्थ है। ओके, 60 पुरुष उनके साथ शामिल और हो जाते हैं। ठीक है, अब कितने दिन तक चलेगा। देखो इसमें कहा गया है कि कुछ मैन है, उनके पास खाने के लिए कुछ फूड है ना, और कुछ समय दे दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले तो 400 पुरुष हैं और 23 सप्ताह है। तो मैन कितने हैं, मैन कितने हैं, 400 पुरुष। ठीक है, 400 पुरुष हैं, इनके पास खाने के लिए जो टाइम है वो कितने दिनों का है, यानी डी कितना है, 23 वीक, 23 वीक है ना। अब कहा गया है कि कुछ दिनों बाद वहां पे जो है 60 और शामिल हो जाते हैं। तो M1 ये हो गया। अब M2 क्या हो गया, M2 की वैल्यू को देखेंगे। M2 60 और शामिल हो गया, यानी 400 तो थे ही, अब 60 और शामिल हो गए, यानी कि 460 हो गया। तो हमें D2 निकालना है, यानी कि दूसरे दिन की वैल्यूज निकालनी है, यानी दूसरा जो सप्ताह होगा वो निकालना है। क्या करेंगे, मैन मैन, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2। हम इस फॉर्मूले से इसे इजिली कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इधर M1 कितना है, 400, तो 400 लिखेंगे। ठीक है, D1 कितना है, 23 वीक, 23 वीक लिखेंगे, इक्वल्स टू 460, तो 460 को 460 लिखेंगे, इंटू D2 कितना है नहीं पता, तो हम इसको D ही मान लेते हैं। अगर नहीं दिया है तो हम इसको D ही कंसीडर करेंगे, ये D है। अब काटो वैल्यू को, तो हमें पता है 23 एकम 23, 23 तो ना 46, 0 और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम पा जाएंगे D की जो वैल्यू निकल के आएगी, D2 इज इक्वल्स टू 20। हमसे सप्ताह पूछा गया था, तो 20 सप्ताह, उसे 20 वीक लगेंगे इस कार्य को पूरा करने, यानी इस भोजन को खाने में, ये खाद्य पदार्थ चलने में 20 दिन उसे लगेंगे। जहां उसे 23 दिन लगते थे, अब वो उसी भोजन को 20 दिन में 460 लोग समाप्त करेंगे। 400 लोग उसे 20 दिन में 23 दिन में समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जब 460 लोग आ गए तो वो फूड सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ही चल पाया बस। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन था, कैसा था आप लोग मुझे जरूर बताएं, और इस साथ ही साथ इसे लाइक भी करें। देखते हैं अब अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। क्वेश्चन दिया है अब हमारे पास में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 25% की छूट प्रदान करता है, ठीक है, छूट प्रदान करता है, और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। ओके, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। देखो उसने छूट कितनी दी है, छूट दिया है 25%। यहाँ पे एक आपको समझना पड़ेगा कि उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है, और उसका सीपी यानी इसकी कॉस्ट प्राइस है। एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस, इसको एमपी लिखते हैं, ठीक है, और इधर हम कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, इनको पहले देखेंगे। तो 20% उसने कहा क्वेश्चन में, जैसा कि उसने कहा है कि उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 की चीज को, 100 की चीज को 20% का लाभ होता है, और कॉस्ट प्राइस पे वो बोल रहा है कि उसे 25% की छूट देता है। तो ये 100 यानी ये जो इसका एक्चुअल प्राइस है, इससे डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस कितना, 25। तो यहां पर समझेंगे कि 120 रेशियो 75 का एक अनुपात निकल के आएगा। यहां से वैल्यू को हम कट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे पास में, 5 से अगर हम कट करेंगे तो 5, देखो अगर हम इन्हें 5 से कट करते हैं, तो 5 से अगर हम कट करते हैं तो 5 एकम 5, और यहाँ पे हमारे पास बचता है एक वैल्यू, और 5 पचे 25, 15 यहाँ पे बचता है, और फिर हम इससे कट करेंगे तो 5 दूना 10 से ही कटेगा, ठीक है, एंड 5 को 20, तो 24 अनुपात 15 निकलता है। इसको हम और जब सॉल्व करेंगे तो 24 रेशियो 15 को जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 एंड 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 ओठे 24, 8 अनुपात 5। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25% की छूट प्रदान करता है, ठीक है, 25 की छूट प्रदान करता है और 20% का लाभ होता है। तो समझिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो 8 हो रही, 8 कैसे हो रही, 5 से वैल्यू 8 हो रही है, मतलब कितना हुआ एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा हो गया। अभी जो 3 एक्स्ट्रा है ये है किस पे, ये 5 पे है,
ये 5 पे है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय द 100, तो 5 एकम 5, 2 ना 10 एंड 0 इज इक्वल्स टू कितना आया 60। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमसे पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, तो 60% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 60% अधिक है, एंड 60% इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखो क्या दिया गया था क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है कि मार्क प्राइस उसका 120 यानी 20% का लाभ कमाता है। लाभ कमाने का मतलब यही हुआ कि जिस रेट पे उसने बेचा होगा उतना लाभ, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो दी हुई थी 75, देखो 75% पे बेचता है, इसका मतलब ये है कि 25% का डिस्काउंट दिया होगा। कोई चीज रही होगी 100% पे उसने डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट उसने दिया, अब उस डिस्काउंट पे 25% का अगर डिस्काउंट देगा यानी 100 की चीज को 75 में बेचेगा। अब मार्क प्राइस 100 ही थी, उसमें 20% का उसे लाभ भी होता है, तो 20% का लाभ 100 से 120 होता है 175, इनका अनुपात 8:5 निकलता है। वैल्यू कितनी ज्यादा 3.5 पे मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू हमारा आंसर आता है 60%। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल से 16%, ठीक है, वृद्धि करती है। अपनी सामान्य चाल में 16% की वृद्धि करती है। 16% की वृद्धि का मतलब मैं फिर आपको वही चीज समझाना चाहता हूँ जिससे पहले मैंने बताया था। 16% का मतलब 16/100 है ना, 100। 16/100 का मतलब क्या, हम 4/25 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे परसेंट 16% की वृद्धि हो रही है। पहले थी कितनी, मैंने बताया आपको, हमेशा डिनोमिनेटर में एक्चुअल वैल्यू होती है 25 थी, इंक्रीज कितना हो गई 29। देखो यहाँ से यहाँ 24, ये 25 थी, 25 से 4 वैल्यू और एक्सटेंड कर गई, यानी कि जो 25 थी 25 से वैल्यू कितनी हो गई 29। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा 16% की वृद्धि करता है, ठीक है, 16% की वृद्धि करता है, ओके, और गंतव्य पर 30 मिनट पहले पहुंचता है। देखो ये तो उसका चाल है, ठीक है, ये तो उसका चाल है, यानी स्पीड है 25 से वो कितना हो जाता है 29। टाइम क्या होता है इसका, विद क्रमानुपाती होता है, यानी कि टाइम को हम कितना लिख देंगे इज इक्वल्स टू 29 टू, ठीक है, 25। अब यहां पर कहा जा रहा है कि वो कितने समय पहले पहुंच रही, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया कि वो 30 मिनट पहले पहुंच रही, यानी यहां से यहां का अगर अंतर है, यहां से यहां का अंतर 4 है। अब 4 को उसने बोल दिया है कि वो 30 मिनट पहले पहुंच रही है, ठीक है, 4 को उसने बोला 30 मिनट पहले पहुंच रही, तो 29 में कितना पहुंचेगी, तो 29 में कितना पहुंचेगी, 29 में पहुंचेगी 30, ठीक है, बटे 4 इंटू 29, ठीक है, इंटू 29। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। अब कहा जा रहा है यात्रा में ट्रेन द्वारा सामान्यतः कितना समय लिया गया, ट्रेन के द्वारा यात्रा में कितना समय लिया गया। तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यूज हमारे पास, तो इसको हम मिनट में जब चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से, तो 30 1 30, 2 60। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो 29/8 कितना निकल के आया 29/8, एंड 29/8 को क्या हम लिख पाएंगे 8 एकम 8, ठीक है, 8 × 24 और 5, ठीक है, 3 से ही 5/8, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आएगा, तो हमारा आंसर राइट है, 3 से ही 5/8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन में दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने, ठीक है, 1 रुपए में 22 की दर से बटने खरीदी, रुपए एन आर्टिकल, कितने रुपए, एक आर्टिकल कितने 22। आगे पढ़ते हैं। 1 रुपए में 22 की दर से उसने आर्टिकल खरीदी, ठीक है, बटने खरीदी। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बटने बेचनी चाहिए। देखो एक विक्रेता है 22 रुपए में, मतलब 22 बटने 1 रुपए में खरीदता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% का लाभ का मतलब ये हो गया कोई चीज 100 रही होगी, 100 से 10% का प्रॉफिट हो गया, तो वो चीज 110% में हो गई होगी, है ना। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर प्राइस है, प्राइस कितना है, प्राइस हमारे पास दिया है क्वेश्चन में हमें दिया 10% का लाभ, तो 10% का लाभ ये होगा, यानी कि वो चीज 100 रही होगी, अब वो चीज 110 हो गई होगी, ठीक है, यहां से यहां तक का इंक्रीजमेंट कितना है +10 का, तो वो चीज 100 से कितनी हो गई होगी 10 हो गई होगी, 0 से 0 काटेंगे। प्राइस का अपोजिट होता है इनकी क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी अपोजिट होती है, कितनी वस्तुएं हैं तो 11:10 में मिलेंगी,
ठीक है, 11:10 हो जाएगा। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी पड़ेंगी। तो 11, और यहां से अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 11 रुपए में उसे 22 आर्टिकल्स, यानी कि यही तो वैल्यू दी हुई थी। 11 रुपीज में उसे 22 आर्टिकल्स, ठीक है, 11 रुपीज में उसे 22 आर्टिकल्स, तो 10 में उसे कितना, 22/11 इंटू 10, तो 11 दूना 22 इक्वल्स टू 20। तो उन्होंने पूछा था, जैसा कि हमसे पूछा कि उसे 1 रुपए में कितने आर्टिकल्स, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 1 रुपए में कितनी बटने बेचेंगे। तो 1 रुपए में वो 20 बटन बेचेगा, कितनी, 20 बटन बेचेगा, 20 बटन। इसको करने का एक और मेथड है, ठीक है, वो क्या है, जैसे यहाँ पर रुपीज दिए, यहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल, ये आर्टिकल है, ठीक है, ये रुपीज है, ये आर्टिकल्स है। हम इन्हें यहां से भी कर सकते थे। 10% का लाभ चाहिए, यानी कि वो चीज 100 की वैल्यू को 110 पे बेचेगा ही बेचेगा, श्योर है। जस्ट अपोजिट अगर हम यहीं से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये 11:10 है, 10:11, तो 11:10 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, प्राइस का अपोजिट क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी मतलब वस्तु, ठीक है। तो 11 से 10 अनुपात हो रहा है, अंतर आता है 1 का। 1 की वैल्यू, 11 की वैल्यू हमारे पास 22 आर्टिकल्स निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू 22 आर्टिकल्स है। सिंपल सी बात, हम 10 की वैल्यू को तो निकाल ही सकते थे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी इस तरह से बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से, कि शहर की आबादी 1 लाख है, ठीक है, अगले वर्ष इसमें 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है, और इसके बाद 10% की इसमें कमी होने की उम्मीद है। देखो, अगर परसेंटेज में कोई भी चीज एनहेंस होती है, इसका मतलब ये है वो चीज बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि अगर 100 की होगी और उसे 20% का प्रॉफिट हुआ होगा, तो यानी वो चीज 120 की रही होगी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, तो पहले तो उस गांव की जनसंख्या 1 लाख थी, तो उस गांव की जो जनसंख्या थी वो 1 लाख लिखेंगे, पहले 1 लाख थी, ठीक है, 1 लाख थी। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, अगले वर्ष उम्मीद है उनको कि 20% बढ़ जाएगी, कितना है, हाँ 12%। तो यानी 12% का मतलब क्या हुआ, 12/100, ठीक है, 100 की चीज को 12 पे, यानी 112 कितना इनहेंस होता है, 112। तो यहां से भी हम इसे देख पाएंगे, 112/100। और अगले साल उम्मीद है कि 10% की उसमें हानि होगी, तो यानी कि वो चीज कितनी हो जाएगी, 100 - 10 = 90/100। जो वैल्यूज कट रही हैं, जैसे ये 0 0, ये 0 0, हम इन्हें कट कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 टाइम ये 0 है, ये 4 टाइम 0 कट हुए, तो 4 टाइम ये 0 कट करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास 10 ये बचता है, 90 ये बचता है, तो 90 × 10 यानी कि 900 हो जाएगी, इंटू 112। अब कैलकुलेशन को हम इजी बना सकते हैं, अगर ये 2 जीरो हम हटा दें, हम इसको एक लाइन में करेंगे, इन 2 जीरो को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 9 दूनी 18 का 8, हांसी लगेगा 1, 9 एकम 9, ठीक है, और एक 10, 10 का 0, हांसी लगेगा 1, 9 एकम 9, और एक 10, ठीक है, 10। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है 1,08,000। 1,08,000 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमसे पूछा गया था कि अंत में नई आबादी की संख्या क्या है, तो अंत में जो नई आबादी है वो 1,08,000 नई आबादी है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे हम डेली सेशंस आपके सामने लेके आते हैं पर डे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने वाले हैं। उम्मीद है, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छी तरह से पसंद आ रहा होगा, और इसे लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। बाकी हम आपको मिलते रहते हैं ऐसे पढ़ने के डेली रोज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।